हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है दरवाजा। अपने सामान भरे बैग को संभालते हुए रागिनी गर्ल्स हॉस्टल के कॉरिडोर में चलते हुए हर एक कमरे के नंबर को देख रही थी। चलते चलते उसकी नज़र एक दरवाजे पर लिखे नंबर पर गई। दरवाजा खोलकर वह कमरे में गई। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि काफी दिनों से इसकी सफाई नहीं की गई। कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थी। उसके बगल में एक सिंगल बेड था। अपना सामान एक जगह रखकर कमरे की सफाई की देखरेख करने वाले कर्मचारी के पास जा रही थी। तभी उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था कि आप सीसीटीवी की देखरेख में हैं, कमरे की सफाई खुद करनी होगी। रात को 1 बजे के बाद मेन गेट बंद कर दिया जाएगा और तुम्हारी जो भी सूचनाएं हैं या शिकायत हैं वो लिखित रूप में देनी होगी। रागिनी सारी जानकारियां पढ़कर निराश हो गई क्योंकि कमरे की सारी सफाई अब खुद को करनी थी। तभी उसे बाहर से फुसफुसाहट की आवाज आई। उसने बाहर देखा तो 2 लड़कियां नोटिस बोर्ड की सूचनाएं पढ़ रही थी। तभी वहां वार्डन आ गई और बोला कि सब अपने कमरे में जाओ, रात काफी हो गई है। तभी रागिनी ने अपना भी गेट बंद कर लिया। अभी कॉलेज की क्लासें शुरू होने में 3-4 दिन थे। कौन सी किताब पढ़े कौन सी किताब नहीं पढ़े, रागिनी ये सोच रही थी। तभी उसकी नजर कमरे में रखी अलमारी पर गई। किताबों के बीच में एक डायरी थी जिसे खोलकर रागिनी पढ़ने लगी। तभी उसके रूम के गेट पर आवाज आई। उसने गेट खोलकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। रागिनी ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने रूम की सफाई की। रूम की सफाई के बाद वह सोने चली गई। तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसे काफी डर लग रहा था। रात के 2:15 बज गए थे पर रागिनी को नींद नहीं आ रही थी। तभी वो डायरी पढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि ये डायरी किसकी होगी, शायद पहले इस रूम में रहने वाली लड़की की हो। डायरी पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि वो लड़की पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। मानसिक तौर पर वो काफी डिस्टर्ब थी। घर वालों की अनिच्छा का बोझ उसके दिलो दिमाग को दबाए जा रहा था। तभी उसे कमरे से बाहर किसी के आहट की आवाज आ रही थी। वह काफी घबरा गई। उसे वहाँ किसी के भूत प्रेत के होने का एहसास हो रहा था। इसलिए उसने सोचा सुबह उठकर वह सारी बातें वार्डन को बताएगी। उसने आंखें बंद की, सोने की कोशिश करने लगी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी। अपने गले में फंदा बांधकर बोल रही थी कि पढ़ाई का बोझ और घर वालों की अपेक्षाओं से पूरी नहीं कर सकती। पापा मुझे माफ कर देना, और अपने पैरों से स्टूल हटा दिया। तभी रागिनी उठकर बैठ गई। वह सपना देख रही थी। सुबह हो चुकी थी। वह कमरे से बाहर निकली और वार्डन के कमरे की ओर चलने लगी। रात वाली घटनाओं से परेशान होकर वह वार्डन को सारी बात बताना चाह रही थी। वार्डन का कमरा पहले से खुला हुआ था। वहाँ पहले से 2 लड़कियाँ खड़ी थी और वो भी उनके पीछे जाके खड़ी हो गई। तभी एक लड़की बोली कि यहाँ हमें किसी के होने का एहसास होता है। तभी वार्डन बोली जो आवाज तुम महसूस कर रहे हो वो सच में है। पढ़ाई की टेंशन में आकर एक लड़की ने आत्महत्या की, लेकिन किसी को वो नुकसान नहीं पहुँचाती है। उसके कमरे पर बड़ा सा लॉक लगा दिया गया है। ये बोलकर वार्डन चली गई। वो लड़कियाँ भी अपने अपने कमरे में चली गई। रागिनी ने कहा कि कोई भी मेरे कमरे में आए, मेरे कमरे के आगे फुसफुसाहट करे, वो मुझे पसंद नहीं है। रागिनी भी उस ताला लगे कमरे से आर पार हो गई।